मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। किसी को मुल्क के अमन अमान और इस्तेहकाम के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी सलामती और मुल्क की दाखिली सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास में बातचीत। गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। दिफाए वतन के साथ फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल खारिज को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक न हुए। लकी मरबत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खवारिजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की प्रॉक्सी खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। निगरानी के दौरान खवारिज की नकल व हरकत की निशानदही होने पर फौरी कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 6 खवारिजी हलाक कर दिए गए। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। 5 मजीद खवारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। गुज़श्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिजी हलाक किए जा चुके। अदा करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपग्रेडेड जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉरेटरीज का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी वज़रा और गैर मुल्की मंदूबीन भी मौजूद थे। जदीद लेबॉरेटरीज का इफ्तिताह तहकीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए अहमियत का हामिल है। जिद्दत के बाद लेबॉरेटरी कॉम्प्लेक्स को ISO IEC एक्रेडिटेशन हासिल है। ये लेबॉरेटरीज गैर मुल्की कंपनीज और मालियाती इदारों को मुस्तनद डेटा फराहम करेंगी। लकी मरबत के अवाम का अफगान तालिबान और फितनातुल खारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का आज़म। लकी मरबत में हजारों अफराद अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। सरहद पर खड़े फ्रंटियर कोर के जवानों का हौसला भी गैर मुतज़लज़ल। KP और बलूचिस्तान की मट्टी से जन्म लेने वाले जवान वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर अफगान तालिबान ने दोबारा ये हरकत की तो ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दुश्मन खाम ख्याली में ना रहे कि वो हम सब से बचकर निकल जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। बेगुनाहों को रिहा करने और किसी भी मदरसे को बंद न करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाना नाकाबिल कबूल है। बदअमनी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उलमाए किराम मजहबी हम आहंगी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। शाह उवैस नूरानी कहते हैं, अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी उमूर, सियासी उमूर और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा अल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। कहा कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। आसाम में 1 साल के दौरान 35 भारतीय फौजी हलाक, बागियों का दबाव बरकरार। BJP के लिए 2026 इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी बहरान खुला चैलेंज बन गया। 16 अक्टूबर को नागा बागियों का और नाचल में आसाम राइफल्स पर हमला, कई अहलकार जख्मी। 19 सितंबर को PLA के हमले में 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 जख्मी हुए। AFSPA की मुद्दत आसाम के मजीद अजला में 6 माह के लिए बढ़ा दी गई है, जबकि अलहदगी पसंद धड़े ग्रेटर नागालैंड अलहदा परचम और आईनी खुदमुख्तारी के मुतालिबात पर समझौता करने से इनकारी है। बेरोजगारी, नस्ली कशीदगी और सरहदी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का सालाना इजलास। FBR की कामयाब टैक्स इस्लाहात आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पाकिस्तान ने हालिया तारीख में इदारा जाती इस्लाहात में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। इस्लाहात पायदार और तवीलुल मुद्दत इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद बनेंगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन वाहिद हल नहीं, पायदार तब्दीली के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
पीपल्स पार्टी का सीईसी इजलास कल कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। चारों सूबों के पीपल्स पार्टी सूबाई सदूर इजलास में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत का भी इम्कान है। इजलास में विफाकी हुकूमत के रवैये का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। सोने की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फी तोला सोना 14,100 रुपए महंगा। सोना फी तोला 4,56,900 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 12,089 रुपए का इजाफा। नई कीमत 3,91,087 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 638 पॉइंट्स कमी से 1,63,806 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 281 रुपए 10 पैसे की सतह पर आ गया। फोर्टीज को वाइट बॉल सीरीज में भी काबू करने का प्लान तैयार। फ्लैट पिचेस ना बनाने का फैसला। वाइट बॉल सीरीज में यकतरफा बैटिंग ट्रैक से गुरेज किया जाए। क्यूरेटर्स को हिदायत जारी। पिचेस स्पिनर्स को मदद फराहम करेंगी। ज़राए के मुताबिक फैसला साउथ अफ्रीका के बैटर्स की ताकत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कौमी स्क्वाड में एक इजाफी स्पिनर शामिल किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट टीमें रावलपिंडी पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से खेला जाएगा। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान की जानिब से हनान शाहिद ने 2 जबकि सैफुल्लाह ने 1 गोल स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टोबी ऑस्कर और लेन ने 1-1 गोल स्कोर किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन भुट्टी और सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन राना मुजाहिद अली ने जूनियर टीम को इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने पर खिराज तहसीन पेश किया। और नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रिजर्टन सीजन 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 8 अक़सात पर मुश्तमिल सीजन 4 को 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहली 4 अक़सात 29 जनवरी 2026 और बाकी 4 26 फरवरी को रिलीज होंगी।